नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के पिछले 5 साल के 15 सवाल महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। लेकिन रुकिए, हम इन्हें पुराने लंबे तरीके से हल नहीं करेंगे। आज मैं आपको टॉपर अप्रोच सिखाऊंगा। मैंने इन 15 सवालों को 3 राउंड में बांटा है। राउंड 1 में फार्मूला बेस्ड यानी फार्मूला से सिर्फ काम हो जाएगा। राउंड 2 में पेयरिंग मेथड मतलब पेयरिंग बना के, और राउंड 3 में वैल्यू पुटिंग। हर सवाल के लिए 5 सेकेंड मिलेंगे। देखते हैं 15 में 15 कौन स्कोर करता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि साइन 90 माइनस ए। बच्चा जानता है कि 90 आते ही साइन बदल जाता है कॉस में, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर का मान बताएं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए कैसे इसका होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये पूछा है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर, तो सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर को इधर लाएंगे, इक्वल के इधर लाते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2021 और 24 में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। हम लोग याद कर चुके हैं टेबल को कि साइन में 1/√3 नहीं था, कॉस में नहीं था, तो 10 30 या 10 60 का मान होगा। तो बताए थे कि 10 30 एक छोटा वैल्यू है 10 60 से, और जो छोटा रहेगा उसका छोटा मान होगा। तो √3 क्या है, बड़ा है, और 1/√3 क्या है, छोटा है। तो यहाँ 1/√3 है, तो यहाँ किसका मान होगा, 10 30 का। ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0। ऑप्शन बी सही। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। ये साइन थीटा गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखिएगा। साइन थीटा गुना कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। और यहाँ क्या पूछा गया, का व्युत्क्रम, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा के नीचे 1 आएगा, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो 1/cos थीटा किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पेयरिंग मेथड होगा। इसमें 90 का जोड़ ढूंढना है। यहाँ 10 है और यहाँ 80 है, 90 हो गया। यहाँ 67 है और 23 है, ये 90 हो गया। तो 90 होता है तो 1 हो जाता है, 1 1, तो 1 गुना 1। इसका ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 10 21 बटे cot 69। 10 का उल्टा cot होता है और बटे में है, और 21 और 69 कितना पुर जाएगा, 90, और बटे में है, तो इसका कितना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अब देखिए ये 2024 में पूछा गया है। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो इसमें क्या करेंगे, cos 38 और 52, 38 वाला का 52 के साथ पेयर लगाएंगे, और cos 52 का 38 के साथ पेयर लगाएंगे, तो 1 1 हो जाएगा। तो 1 - 1, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब ये तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 75 है ना, और साइन स्क्वायर 90 माइनस 75, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75। साइन स्क्वायर 75 और cos स्क्वायर 75 हो जाता है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी पेयर वाला ही है। इसमें भी हमको ढूंढना है कि 90 का जोड़ कौन है। तो 12 हो जाएगा 78 का, और 38 हो जाएगा 52 का। इसमें cot 60 बच रहा है, तो 1 1 पहले गुना कर देंगे, 1 1, और cot 60 का मान होता है
कॉट 60 का मान होता है, क्या होता है जल्दी बताओ। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया वैल्यू पुटिंग वाला मेथड। इसमें हम मान रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को देखिए इतना लंबा है और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है, लेकिन इसको हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसे देखिए, थीटा के जगह पे हम 45 रखेंगे तो 1 tan 45 का मान कितना होता है 1। sec 45 का मान कितना होता है √2। ये होगा ब्रैकेट में 1। cot 45 का मान कितना होता है 1। cosec 45 का मान कितना होता है √2। टू टू प्लस √2, इधर हो जाएगा 2 माइनस √2। अब इसका कर दो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2² माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2। अब ऑप्शन चेक कीजिए 2 कौन सा है। ऑप्शन सी 2 है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये कितना जल्दी निकल गया, लेकिन आप इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं बनाते तो बहुत लंबा, लगभग 1 पेज में इसका आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 sec² a माइनस 10² a। हम देखे थे कि sec² a माइनस 10² a बराबर 1 होता है। तो 9 दोनों से कॉमन ले लीजिए, दोनों में जो चीज़ रहता है उसको कॉमन ले सकते हैं, तो 9 हो गया। अब 9 sec² a माइनस 10² a, इसका मान 1 होता है, तो 9 गुना 1 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी। इस ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है के sec² a माइनस 10² a, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका के हो जाएगा। जो दोनों में जो दोनों में रहेगा वही कॉमन होता है। जैसे 8 रहेगा दोनों में तो 8 कॉमन हो जाएगा, 10 रहेगा 10 कॉमन हो जाएगा, जो रहेगा वही कॉमन हो जाता है, वही उसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 10² a बटे 1 + cot² a। तो 1 + 10² a क्या होता है, फॉर्मूला से sec² a हो जाएगा, और 1 + cot² a क्या हो जाएगा cosec² हो जाएगा। अब इसको 1/1 cos² लिख सकते हैं, क्योंकि sec² को 1/cos² होता है, और cosec² का 1/sin² होता है, तो sin² ऊपर चल जाएगा, a बटे cos sin² बटे cos² हो गया, ये 10² हो जाएगा। और इसमें एक और मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट 45 डिग्री का मान लेके a बराबर 45 रखिए तो 1 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 + 1 हो जाएगा, मतलब a के जगह पर 45 मान रख देते हैं। तो cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 1 2 2/2 2 2 1 हो गया। लेकिन ये जो अप्रोच लगाते हैं ये सिर्फ नीचे में जब ऑप्शन में वैल्यू रहता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे रहता है तभी लगाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं लगाए, इसलिए इसको ऐसे हल किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a माइनस 10 है 1 माइनस साइन a। इसका क्या होगा, sec a का हो जाएगा 1/cos a। sec a क्या हो जाएगा 1/cos a, और 10 a को साइन a/cos a, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, प्रूव्ड वाला क्वेश्चन में ये था, कल आपने देखा होगा, तो साइन बाप होता है और ये सब बेटा होता है, सेक 10 जो भी होता है उसके अलावा। तो साइन में चेंज नहीं कर, सबको साइन में ही चेंज करना है, इन्हें साइन को 10 में चेंज करने बैठ जाओ कभी नहीं होगा। तो इसको पहले साइन के टर्म में चेंज करेंगे, तो कॉस ए और 1 + साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, उसके बाद 1 - साइन ए गुना 1 - साइन ए, तो हो जाएगा 1 - sin² a बटे cos² a बटे cos a, cos कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा cos। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन में जो ईयर मेंशन किया गया है कि 2024-22, ये अपने मन से नहीं कर दिए, ये पूछा गया ना, आप जाके चेक कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आज का सभी ऑब्जेक्टिव 14 कंप्लीट हो गया।
आज 15 नंबर क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में देते हैं। इसका जवाब कमेंट में जो बताएगा सबसे पहले उसे अगले वीडियो में हम संकल्प का स्टार बोलूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स ऑल।